सर्जियो ओलिवा द मिथ, 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया, फॉर्मर क्यूबन आईएफबीबी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। ये अकेले ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने आर्नोल्ड को मिस्टर ओलंपिया में बीट किया। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब मिस्टर ओलंपिया में आर्नोल्ड को किसी बॉडी बिल्डर ने बीट किया। उसके बाद आर्नोल्ड मिस्टर ओलंपिया में अनबीटेबल रहे थे। तो आज हम बात करने वाले सर्जियो ओलिवा की, उनका बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्यों इनको एक लेजेंड की तरह देखा जाता है। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है नियाज और आप देख रहे हो ओलंपिया टॉक। सर्जियो ओलिवा ने बॉडी बिल्डिंग में अपने कॉम्पिटिटिव करियर स्टार्ट किया था 1966 में मिस्टर अमेरिका से, जहां उनकी 7th प्लेसिंग रही थी। 1966 में ये जूनियर मिस्टर अमेरिका बनते हैं। 1966 में इन्होंने आईएफबीबी के मिस्टर वर्ल्ड में अपना डेब्यू किया, जहां इस टाइटल को इन्होंने अपने नाम किया। इसके बाद लोग इन्हें जानने लगे और वहां से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सर्जियो ओलिवा ने अपना मिस्टर ओलंपिया डेब्यू किया था 1966 में, जहां वो 4th पोजीशन पर रहे थे। इस ओलंपिया में मिस्टर ओलंपिया बने थे लैरी स्कॉट। वैसे इस ओलंपिया के बाद लैरी स्कॉट ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। 1967 में सर्जियो ओलिवा फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया बनते हैं और कंटिन्यूसली नेक्स्ट टू मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी इन्हीं के पास रहती है, जो कि इस टाइम तक मोस्ट नंबर ऑफ मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम था। 1970 के मिस्टर ओलंपिया के कुछ टाइम पहले सर्जियो ने कम्पीट किया मिस्टर वर्ल्ड में और इनके सामने थे आर्नोल्ड, जहां आर्नोल्ड इनको बीट कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि रेनिंग मिस्टर ओलंपिया को किसी अदर कंपटीशन में किसी दूसरे बॉडी बिल्डर ने बीट किया था। तो वहां से एक चीज ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी कि अपकमिंग मिस्टर ओलंपिया टाइटल को डिफेंड करना सर्जियो के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, और ठीक हुआ भी ऐसा ही। 1970 के मिस्टर ओलंपिया में आर्नोल्ड ने सर्जियो को बीट कर दिया। सर्जियो ओलिवा के बॉडी बिल्डिंग करियर में उनके और जो विडा के बीच सिचुएशन अप और डाउन ही रहा करती थी, और ये सिचुएशन तब ज्यादा वर्स्ट हो गई जब सर्जियो ने 1971 में नेवा मिस्टर यूनिवर्स में कम्पीट करने का डिसीजन लिया। नेवा आईएफबीबी की राइवल फेडरेशन है और आईएफबीबी के नॉन सैंक्शन पॉलिसी के अंडर आप उनकी राइवल फेडरेशन से कम्पीट नहीं कर सकते अगर आप आईएफबीबी के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। इसलिए 1971 में आईएफबीबी ने सर्जियो को 1971 के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने से बैन कर दिया, लेकिन आईएफबीबी ने इनको गेस्ट पोजिंग के लिए अलाउ कर दिया। तो उस मिस्टर ओलंपिया में एज ए गेस्ट पोजर पोजिंग की थी सर्जियो ने। आईएफबीबी के इस डिसीजन से सर्जियो बहुत ज्यादा अपसेट थे और इन्होंने डिसाइड किया कि 1972 के मिस्टर ओलंपिया में ऐसी फिजिक लेके आएंगे कि इनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए सर्जियो ने HIIT ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने वर्कआउट में ऐड किया। 1972 के मिस्टर ओलंपिया में सर्जियो ने एक बार फिर से कम्पीट किया और यहाँ वो फिर से रनर अप रहते हैं। वहीं सर्जियो ने इस मिस्टर ओलंपिया में ये क्लेम किया कि रियल विनर वो है, ना कि आर्नोल्ड। काफी सारे एक्सपर्ट का भी यही मानना था, और जब जो विडर से इनकी प्लेसिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सर्जियो का बैन अभी हटाया नहीं गया है और ये अभी भी आईएफबीबी से बैन है। तो इस मैटर में सर्जियो का यही कहना था कि जब आईएफबीबी से बैन उन्होंने नहीं हटाया है तो उनको मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट ही क्यों करने दिया गया। जबकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि जो विडर नहीं चाहते थे कि सर्जियो आर्नोल्ड को बीट करें, क्योंकि आर्नोल्ड उनके गोल्डन बॉय थे और वो आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर मानते थे। इस ओलंपिया के बाद सर्जियो और आईएफबीबी के बीच में डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ गए। फिर क्या था, सर्जियो ने डिसाइड कर लिया कि आप वो दूसरी फेडरेशन से कम्पीट करेंगे, लाइक WBBG, WABBA, जो कि आईएफबीबी की राइवल फेडरेशन थी। ऑलमोस्ट 12 साल सर्जियो ने डिफरेंट फेडरेशन में कम्पीट किया और विनर भी बने। लेकिन फिर फाइनली जो विडर ने सर्जियो के साथ अपने डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए 1984 के मिस्टर ओलंपिया में सर्जियो को इनवाइट किया, जहां इन्होंने कम्पीट किया और इनकी 8th प्लेसिंग आती है इस मिस्टर ओलंपिया में। अब तक तो आर्नोल्ड ने भी रिटायरमेंट ले लिया था मिस्टर ओलंपिया से, लेकिन सर्जियो को भी पता था कि उनके मिस्टर ओलंपिया बनने के बहुत कम चांसेस है। वहीं जो विडर उनको कभी मिस्टर ओलंपिया बनने नहीं देंगे। फाइनली 1985 में सर्जियो लास्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करते हैं, जहां वो फिर से 8th पोजीशन पे रहते हैं। अगर आप बात करें सर्जियो ओलिवा की फिजिक की, तो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। इनकी वेस्ट साइज सारे मिस्टर ओलंपिया में स्मॉलेस्ट मानी जाती है। इनकी बॉडी का फ्रेम, प्रपोर्शन और सिमेट्री ऑन पॉइंट थी। इवन आर्नोल्ड ने एक बार अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया था कि जब उन्होंने सर्जियो को फर्स्ट टाइम देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि सर्जियो काफी ह्यूज थे और आर्नोल्ड ने ऐसे सिमेट्रिकल और अमेजिंग फ्रेम वाले बॉडी बिल्डर को कभी नहीं देखा था, और ना ही ये सोचा कभी कि वो सर्जियो को बीट कर पाएंगे। इवन इन्होंने तो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया सर्जियो की फिजिक को देखते ही। तो इस लेवल की फिजिक के बॉडी बिल्डर है सर्जियो ओलिवा।
वही इनकी विक्ट्री पोज एक आइकॉनिक पोज है जो कि कोई भी दूसरा बॉडी बिल्डर इतना इजीली इस पोज को नहीं कर सकता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो सर्जियो के बारे में, सर्जियो की फिजिक के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।